जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हम लोग कक्षा 12 की एक चैप्टर है एटॉम यानी कि परमाणु। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाणु होता क्या है। परमाणु का मतलब होता है कि सबसे छोटा आकार जिसका विभाजित ना किया जा सके, ठीक है, यानी कि एटॉम, एटॉम को ही कहते हैं परमाणु। अब इसमें ये दिया गया है कि जो एटॉम होते हैं, एटॉम एटॉम में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि एटॉम में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो होते हैं ये होते हैं आपके मूलक। क्या होते हैं? मूलक। यानी कि परमाणु के मूलक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इन्हें हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है सबसे छोटा भाग, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सबसे छोटा भाग, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियन, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये देखना सबसे दिलचस्प है कि जो परमाणु होता है, क्या होता है? परमाणु। परमाणु का जो व्यास होता है, यानी व्यास नहीं और त्रिज्या, परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। और हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से उसमें होता है नाभिक। क्या होता है? कि नाभिक होता है, और नाभिक का जो व्यास त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इसको नापने का यंत्र रहता है उसे नापा जाता है फर्मी में। किसमें? फर्मी में। और इसे एंगस्ट्रॉम में। यानी कि 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी के बराबर होता है। और इधर जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, इसे एक एंगस्ट्रॉम भी मापा जाता है। अब इतना हो गया। अब इसमें आता है सबसे पहले एक मॉडल है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, ठीक है। थॉम्सन का परमाणु मॉडल देख लेते हैं कि ये क्या होता है। एक वैज्ञानिक हुए थॉम्सन, उन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया। तो इनके परमाणु मॉडल के अनुसार एक गोला बना लेते हैं, ठीक है। इतना अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन ये मान लीजिए कि एक ये आपका परमाणु मॉडल है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक इसका जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। 10 मीटर त्रिज्या होती है, ठीक है। एक धनावेशित गोला होता है, लेकिन ये गोला कैसा होता है? धनावेशित गोला होता है, यानी कि इसमें धन आवेश भरे होते हैं, ठीक है। ऐसे मान लिया गया। परमाणु की जो संपूर्ण धनावेश होता है या फिर इसका संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है इस गोले के एक समान रूप में वितरित रहता है, यानी कि एक समान रूप से इस पूरे गोले में भरा रहता है। इस गोले के अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब ऐसा मान लिया जाए जैसे कि आप लोग तरबूज देखा होगा, तरबूज को काटने पर उसमें जो बीज होते हैं काले काले, वो जैसे तरबूज है आपका, तरबूज को काटने पर आप दिखाई देगा कि यहाँ पर बीज जो भरे होते हैं काले काले, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसी बिल्कुल तरबूज का मॉडल भी कह सकते हैं इसे हम। अब परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का कुल धनावेश जो होता है वो परमाणु के धनावेश के बराबर होता है।
यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कुल धनावेश के बराबर होता है। यानी कि परमाणु जो है में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं का कुल जो ऋणावेश होता है वह परमाणु के धनावेश के बराबर होता है। अब यह मॉडल जो है ये तापीय उत्सर्जन यानी कि ताप उत्सर्जन यानी कि जैसे परमाणु मॉडल बिजली परमाणु संयंत्र जो होता है उसमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और आयनीकरण की व्याख्या करने में तो सफल रहा, लेकिन इस परमाणु मॉडल में कुछ दोष भी थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ दोष भी आए। सबसे पहला दोष तो ये था कि इसमें माना गया किसी परमाणु को बाह्यतम कोश से ऊर्जा मिलती है, यानी कि इसमें कहा गया है कि बाह्यतम कोश से ऊर्जा मिलती है। और जब ऐसा होगा बाह्यतम कोश से जब ऊर्जा मिलेगी अगर मान लिया जाए तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। अपनी जब ये कंपन करने लगते हैं तो इनका प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। क्या होने लगता है? प्रकाश। जब ये कंपन करते हैं आप तब इसमें प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब माना जाता है कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम जो होते हैं उसमें जो आवृत्ति होती है तो एक ही रेखा होनी चाहिए। यानी कि जब ये कंपन करेंगे तो जो अगर हाइड्रोजन परमाणु के अनुसार जब ये कंपन करेंगे तो उसमें जो क्या होनी चाहिए? एक ही रेखा होनी चाहिए। लेकिन जबकि वास्तव में जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं प्राप्त होती हैं। जब इसका स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही बना दिया जाए, हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा तो उसमें कई सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं और उसमें एक ही रेखा प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो मॉडल हुआ परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। इसका परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, परमाणु का स्पेक्ट्रम नहीं समझा सका। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है वो परमाणु का स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, ये इसका दोष था। आप लोग फिर से एक बात समझ लीजिए कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है यह एक धनावेशित गोला होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धंसे रहते हैं, ठीक। और इनका ये परमाणु मॉडल का जो व्यास होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है और इसको हम एक एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें तरबूज की तरह बिल्कुल होता है ये। इस इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश होता है वो परमाणु के धनावेश के बराबर होता है और ये है तापीय उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तथा आयनीकरण की व्याख्या करने में सफल रहता है। लेकिन ये मॉडल जो है परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, यही इसका दोष था।